वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए शिव पुराण की कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए। एक घड़ी आधे में पुण्यात एक घड़ी का महत्व है। कथा पूरा सुनिए। अगर आपको कथा अच्छा लगे तो हर हर महादेव नीचे जरूर लिख दीजिएगा। हो सके तो एक लाइक कर दीजिए। देखिए कथा सुनने का बहुत महिमा है। यह ग्रंथ शिव पुराण की है और शिव पुराण की महिमा कम नहीं है। देखिए महादेव कहते हैं कि जो भी कोई शिवलिंग का छोटा हो बड़ा हो, पार्थेश्वर महादेव हो, किसी भी शिवलिंग का अगर आप पूजा कर रही हैं, उनको एक लोटा जल चढ़ा रही हैं तो उनका महिमा भगवान कहते हैं हम वर्णन नहीं कर सकते। अब वही पार्वती जी से महादेव कथा उनको सुना रहे हैं कि देखो पार्वती, जो भी किसी समय मेरा पूजा करता है उसका पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप मंदिर जा रही हैं, शिव जी का पूजा कर रही हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हैं तो आपका पूजा कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये जन्म में वो जन्म में अब भगवान हर तरह से आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन हाँ, भगवान के मंदिर में जाइए, पूजा करिए, भगवान से कुछ मांगिए मत। यही भगवान से करिए कि हे भगवान, हे बाबा विश्वनाथ, हमको शक्ति दीजिए, हम आपका दर्शन पूजा पाठ करते रहें। अगर इस सोच के करेंगी तो भगवान आपको निरोगित काया रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और जब तक जिएंगी तब तक पूजा करते करते आपका शरीर छूटेगा। भगवान शिव पुराण में कहे हैं कि जो मेरे नीति उठता है बैठता है और ओम नमः शिवाय जो गुरु के मुख से लेता है, अगर वो 1000 2000 पर डे जप करता है तो उसका 10 लाख जप हो तो शिव के रूप में हो जाता है, शिव में ही जाता है। शिव जी कहते हैं कि किसी रूप से जो कोई भी मेरा जप करेगा तप करेगा, मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र करेगा, वो हमारे लोक में आएगा। और अगर किसी कहीं मंदिर नहीं है, कोई पूजा नहीं करता तो हाथ के अंगूठे पर शंकर जी को समझ के उन्हीं का पूजा करता, वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। पार्वती माँ भोलेनाथ से कहती हैं प्रभु किसी रूप में आपका कोई पत्रम पुष्पम फलम तो में भक्त्या समर कोई चढ़ा देता है, पूजा करता था, आप उसको स्वीकार करते हैं। तो कहें हाँ पार्वती, हम उसको स्वीकार करते हैं। मुझे सच्चे मन से अगर कोई मेरा पूजा करता है तो भगवान को निर्मल मन चाहिए, मन में कोई विच्छेद ना हो। अब देखिए कि पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं कि देखो पार्वती, एक ब्राह्मण था, वो 24 घंटा खाली भगवान का आराधना पूजा पाठ करता था। उसका एक बेटा था, वो गोकुल में पढ़ने गया था। अब पढ़ने गया था, किसी तरह से ब्राह्मण का दोनों टाइम पर निवारण, बहुत गरीब था। अब भगवान सब कुछ देख रहे हैं लेकिन पर डे पूजा करना छोड़ता नहीं था। अब करते 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 उसकी पत्नी भी व्रत रहती थी, पूजा करती थी, लेकिन उसका गरीबी दूर नहीं हुआ। एक दिन कह रहा है कि आप इतना पूजा करते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, क्या आपका शिव जी हमको नहीं देख रहे हैं कि हम इतनी गरीब हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है? तो कहे भाग्यवान, तुम मन से निश्चय मन से पूजा करो, क्यों कुछ विचार चाहती हो? अरे वो जन्म दिए हैं तो आहार देंगे, चिंता मत करो। भगवान उसके पति उसको समझा रहे हैं लेकिन नहीं, उसको समझ में कुछ आता नहीं है। अब ऐसे करते 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 उसका बेटा पढ़ के जब आया तो एक राजकुमार के महल में जाके रानी को, राजकुमारी थी, उनको कथा सुनाने जाता, उस शिव पुराण कथा सुनाता था। और रोज एक अध्याय उसको शिव पुराण रानी को, राजा की लड़की को सुना के आता था। करते 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 वो जो उसकी पत्नी थी वो शंकर पार्वती और विष्णु लक्ष्मी चारों का पूजा एक साथ करती थी। अब ब्राह्मण भी चारों जनी का पूजा करता था। तो एक दिन कहा था कि क्या आपके शिव नहीं सुनते हैं, हमारे गरीबी को दूर नहीं कर सकते? तो माता पार्वती को एक करुणा पुकार उनके पास गया। तो माता पार्वती अपने पति से कही, भगवान शंकर से, कि भोलेनाथ आपको सुनाई नहीं देता, क्यों इतना परीक्षा लेते हैं? एक एक आदमी कोई पूजा नहीं करता उसको तुरंत करते हैं, और इतना दिन से आपका पूजा पाठ व्रत करती है और ब्राह्मण भी आपका कथा पुराण करता है, शिव पुराण सुनाता है, आप क्यों इतना परीक्षा ले रहे हैं? ये शिव पुराण की कथा कह रही है। तो कहें कि अब उसका समय आ गया है पार्वती, पूजा करने में कष्ट होता है लेकिन उसका जीवन अंतिम बहुत अच्छा बीते। देखिए पाप करने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है कि हम बहुत कर रहे हैं, पाप से धन बटोर रहे हैं, पाप से हमारे घर में सुख शांति है। लेकिन कुछ दिन तक अगर जीवन भर आप धर्म से हैं, अच्छे कर्म कर रही हैं, सत्संग कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो आपका अंतिम बहुत अच्छा बीतेगा, उसको कभी दुखदायी नहीं होगा। इसलिए दिन रात अगर भगवान की आराधना, भगवान
बहुत दयालु हूँ मैं। भगवान कहते कोई बच्चे माता पिता के जो बहुत अच्छे रहते तो माता पिता के बहुत अच्छे रहते, इसी तरह हम लोग भगवान के बच्चे हैं। और जो अच्छे कर्म करें तो क्या भगवान को खराब लगेगा? कभी नहीं लगेगा। भगवान उसका आदर सम्मान करते करें, मेरा बच्चा मेरा याद तो करता है, मेरा कथा सुन रहा है, मेरा पूजा कर रहा है। तो अब गए विष्णु लोक, अब लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान को लिए कहें चलो हम लोग का समय आ गया, हम लोग पृथ्वी लोक पर चले। अब चारों लोग आयु ब्राह्मण के घर गए, कहें भाई कुछ भिक्षाम दें। तो उसका बेटा कहे कि देखो हम इतना राजा के घर से कमा के लाते हैं कि हम लोग एक टाइम हम लोग को भोजन करा सकते हैं। कहें ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ साधु का भेष बन के उनके घरे गए और एक पात्र दिए, कहें इसी पात्र में तुम भोजन बनाओगे तो सबका दोनों टाइम का भोजन हो जाएगा। कहें ठीक है। उस पात्र में भोजन बना और वो भोजन जो बनाता था चावल दाल तो 56 प्रकार के भोजन है, क्योंकि महादेव लक्ष्मी नारायण थे, वहाँ कोई कमी कैसी होगी। खूब अच्छे से सब भोजन करते थे अथरिया में। तो जहाँ कथा सुनाने जाता था तो एक दिन उससे कहा सोमदत्त से कि तुम जाओ और उसे कहो कि तुम किस उपदेश से कथा सुनती हो, तुमको क्या चाहिए। तो वो कही रानी से कि आखिर राजा के बेटी से कि तुम किस उपदेश से कथा सुनती हो, रोज़ कथा सुनती हो, रोज़ हमको एक सिक्का देती हो। तो कहे इसीलिए सुनते हैं हमारा मन। तो कहे नहीं तुम बताओ। तो कहें कि अपने पिता से कही कि ब्राह्मण तो हमसे रोज़ पूछता है। तो कहें ठीक है पूछता है। तो कहें कि ठीक है हम कथा सुनते हैं कोई अच्छे लड़के से शादी करने। कहें तुमको कैसा लड़का चाहिए? कहें हमको अच्छा लड़का चाहिए, ज्ञान हो, बुद्धिमान हो, क्या तुम हमसे शादी करोगे? तो नहीं कुछ बोला। आया घर में तो भगवान शंकर पार्वती और लक्ष्मी नारायण पूछ रहे तुम क्यों उदास हो? कहें कह दो हाँ करेंगे शादी। तो कहें राजा का हम पूरा मांग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजा तो भाई अहंकार घमंड में भरा है कि हम राजा हैं। तो कहा तुम कह दो हाँ करेंगे। महादेव पार्वती जिसके साथ रहेंगे उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। अब इसी तरह करते करते अपना जो पंडित थे अगुआ बुलाए। अब अगुआ को तो थोड़ा सा चावल डाल दिया तो 56 प्रकार के भोजन हो गया। अब महादेव मुट्ठी बंद करके भस्म दिए तो सोना चांदी हीरा बहुत खुश हुआ गया। तो राजा ने ढिढवा पिटवा दी, पूरे देश गांव गांव महल महल हम सजवाएंगे, उतना बाराती हमको चाहिए, अगर उतना बाराती नहीं होगा तो हम ब्राह्मण की लड़की को दंड देंगे। कहें ठीक है तुम ब्राह्मण की लड़की को दंड देना चाहते हो, हम मंजूर है। अब महादेव जिसके साथ हैं, विष्णु भगवान जिसको साथ हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कहाँ भैया बारात सज गया, भगवान महादेव भूत प्रेत पिचास नाग किन्नर सबको बाराती में बुला लिए, सारे लोग बाराती में आए। इतना बाराती आए कि राजा का जो महल टेंट सजवाए थे कम पड़ गया। और उसमें क्या किया, शनि देव को और इंद्र को और जो नाग थे नंदी थे उनको छोटा सा बालक बना के लगे रोने। तो राजा पता लगाए कि बालक क्यों रो रहा है। तो पता लगाए कितना बाराती आए, कहाँ से देखे तो सच में अब बालक रो रहा है, भूख लगी है। कहें चलो भाई ये तीनों बालक के लिए चलो भोजन करा दो। अब वो तीनों बालक गए, इतना खाए राजा का पूरा जितने लाख के बाराती का भोजन बना थे सब खत्म हो गया। अब राजा कहें कि कैसा बालक है, रो ही रहा है, भूख रहा और 10 लाखों के भोजन ये लोग खा गए, आखिर है कौन। राजा बड़े फेर में पड़े। कहें भाई वो ब्राह्मण का लड़का इतना से बोला आप आए उनके पास बाराती में। कहें भाई हमारा इज्जत आपके हाथ में है, अब हम हार गए, इतना भोजन हम बनवाए, कौन-सा बालक सब खत्म हो गया, अब हम कैसे सबका इज्जत करेंगे। अब हम नरमस्तक राजा भगवान के सामने झुक गया। कहें ठीक है राजा, अब जब तुम कही रहे हो तो तुम्हारा कार्य हो, तुम सजाओ। और सोमदत्त कितना सुंदर दूल्हा बना के बाराती सहित बारात में गया, खूब सुंदर लगन से राजकुमारी से शादी हुआ। जब राजकुमारी से शादी हुआ तो राजा कहें कि आखिर एक गरीब ब्राह्मण था, इतना सब कुछ कैसे हुआ, बड़ा सोचने लगा। तो ये सोचता था कि ये गरीब ब्राह्मण किस बात दौलत पे इतना उछल रहा था। तो बाद में उसको याद हो जिंदगी भर उसकी माँ व्रत पूजा, उसके पिता सत्संग कथा, उसके बेटा भी इस कथा पुराण सुना रहे। हो न हो ये भगवान हो, महादेव हों, साधु संत के रूप में बन के आए हैं। राजा के दिमाग में ये बातें आ गई। राजा थोड़ा सा ज्ञानी था और महादेव पार्वती के पैरों पर गिर गया, प्रभु हमारा इज्जत आपके हाथ में है, हम समझ गए आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप कोई अतिथि नहीं, आप स्वयं भगवान। और भगवान इतने में
अपना रूप दिखाए। कहे हाँ, कहे जो मेरा जल चढ़ाता है, आराधना करता है, शिव पुराण सुनता है, उसको हम कभी कोई चीज़ की कमी नहीं देंगे और उसका इच्छा हम पूछते। ठीक है, थोड़ा गरीबी है, दुख है, आता है, सबके पास आएगा, लेकिन हाँ, अच्छे कर्म करने से कट जाता है। अब भगवान स्वयं साक्षात खूब बढ़िया राजा की लड़की से धूम से शादी हुई। राजा अपना जितने घर में धन दौलत दिया, यहाँ की खूब बढ़िया सुंदर का महल बन गया, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा। अरे लक्ष्मी नारायण और महादेव पार्वती जिसके पास आएंगे उसके घर में कोई कमी होगा? सब नौकर चाकर, उसके घर भर गया। जब उसके घर में सब कुछ हो गया तो सब देखने लगा। अब उसकी पत्नी इतना खुश हो गई कि बारे महादेव, हमारे पूजा का फल दिए तो दिए, लेकिन विलम्ब करके दिए। हमारा तो जीवन इसी तरह बीत गया, चलिए मेरे बेटे बहू का जीवन तो खुशी से बीतेगा ना, वो लोग तो अच्छे से रहेंगे, हमको यही खुशी है, और कोई सब अच्छा है। अब वो राजा की लड़की जिसके घर में आ गई, उसके घर में धन महादेव, सब महादेव पार्वती सब संपन्न कराए, विष्णु नारायण संपन्न कराए, जितने देवता थे सब बराती बन के आए थे, 33 कोटि देवी था, क्योंकि सब जाने में इंतकार कर दिया कि अरे भाई तुम तो मरने वाले हो, तुमको तो राजा मार ही देंगे, हम बराती में तुम्हारे क्यों जाएंगे। अब महादेव के रहते कोई किसी को मार सकता है? कालों के काल महादेव। तो कहें कि जो भी प्राणी शिव जी का पूजन करता है, उनका आराधना करता है, उनका ओम नमः शिवाय का मंत्र जपता है, उसके हृदय में बाबा विश्वनाथ विराजमान हो जाते हैं, उसके दुख दरिद्र रोग या सब हर लेते हैं। और जो भी थोड़ा सा शिव पुराण की कथा एक घड़ी आधे घड़ी सुनता है, महादेव उसके हृदय में वास करते। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग से कि जो हम शिव पुराण का कथा आप लोग से भेज रहे हैं, एक शिव पुराण का पढ़ के आप लोग देखिएगा कि शिव पुराण में क्या क्या लिखा है। तो ही शिव पुराण का कथा हम आप लोग के सुना रहे हैं। और ये कथा मामूली कथा नहीं है, शिव पुराण की कथा है। आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, सुनाइए। और हर हर महादेव नीचे जरूर लिख दीजिए, हो सके तो एक लाइक कर दीजिए। लेकिन हाँ, पर डे सुनिए, हम बहुत बड़ा नहीं भेजते हैं, हम थोड़ा सा एक श्लोक का पूरा सारांश बना के आप लोग को भेज देते हैं कि आप लोग इतना सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। आप लोग कथा ये जो भेज रहे हैं इसको सुनिएगा, किसका मतलब है, इसका रहस्य है। महादेव का पूजा करने से, जल चढ़ाने से, उनको बेलपत्र चढ़ाने से क्या महिमा है, बहुत महिमा है। इसका सुनिए कथा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।